राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज दिन है सोमवार। तो सबसे पहले सोमवार से याद आया, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। शिव जी जो है आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप जो चाहो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो फिलहाल आज सावन का पहला सोमवार है। आज से सावन लग चुका है और अब जो है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। लोग जो है हरे हरे कपड़े पहनकर सावन में जो है कपड़े ऐसे भी हरे हरे पहनते हैं, लेकिन सावन में स्पेशली लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, हरी रंग की चूड़ियां पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और मतलब सब कुछ एवरीथिंग सब जो पूरा जो है ना ग्रीन 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 ही दिखाई देता है। चारों तरफ ग्रीनरी ही लगती है और सच में बड़ी औसम और बड़ी अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं। तो फिलहाल आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है और अब तो मतलब कि हर एक जो है अब त्योहार की जो है लाइन लग जाएगी। अभी तक क्या था, गर्मियाँ चल रही थी और अब आ गई है मतलब बरसात चालू हो गई है। लेकिन बरसात चालू तो हो गई है लेकिन उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल आज से सावन लग चुका है। देखो भोलेनाथ जी की कृपा, क्या पता अब जो है बारिश जम के हो। वैसे तो कहते हैं कि सावन महीने में बारिश बहुत होती है। तो फिलहाल आज सावन का पहला सोमवार है और मेरा भी जो है सावन के पहले सोमवार का मैंने भी व्रत रखा है। वैसे तो मैं हर मंडे फास्ट रखती हूँ, तो मेरा आज फास्ट है और इस समय जो है बज रहा है सुबह का 11 और 11 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो फिलहाल अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 11 बजे तो हम अपना गजब वड़ा पाव जो रेस्टोरेंट है वो ऑन करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ हैं चौहान साहब। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग जो है मंडे का हमारा रूटीन ऐसा है, हमारे रेस्टोरेंट मतलब ऐसे तो हमारा जो है गजब वड़ा पाव कैफे है, नॉट रेस्टोरेंट कैफे है, बट सभी जो है ना कस्टमर्स आते हैं वो रेस्टोरेंट ही बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से भी वही निकलने लगा है। तो वैसे तो हम अपना कैफे 11 to 11 ओपन रखते हैं सभी दिनों में, लेकिन मंडे का टाइमिंग हमने ऐसा सेट किया हुआ है कि मॉर्निंग में हम 11 बजे ओपन नहीं करते हैं और शाम को 4 बजे हम ओपन करते हैं, मतलब मंडे को शाम में ऑन होती है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है रेडी होके बिल्कुल टिप टॉप रेडी होके निकल लिए हैं खटाई के लिए। तो अभी सो गाइस तो फिलहाल आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद जो है मैं खटाई जा रही हूँ। जब से हम लोगों ने अपना कैफे ऑन किया था, गजब वड़ा पाव की ओपनिंग की थी, तब से मुझे कहीं भी जाने का मौका नहीं मिला है। खटाई तो फिलहाल चलो यहाँ से आधे घंटे की रास्ता है मेरा मायका, तो लेकिन यहाँ मैं जो है घर के आसपास की जो मार्केट है, जो शॉप है, मैं वहाँ पे भी आजकल नहीं जा पाती। तो मेरी मम्मी जो है ना काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जब से तुमने कैफ़े ऑन किया है, ओपन किया है, कैफ़े की ओपनिंग की है, तब से जो है ना तुम यहाँ पे आई नहीं हो, काफ़ी दिन हो गया, आके घूम जाओ। तो फिलहाल क्या करें, जब से कैफ़े ओपन कर लिया है ना, तो वहाँ की ड्यूटी बहुत कर रही हो गई है, बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया है और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए अभी सिर्फ मैं और चौहान साहब ही हैं। तीसरा पर्सन कोई हमने अभी शॉप पे रखा नहीं है अपनी हेल्प के लिए, तो सब कुछ हमें ही खुद मैनेज करना पड़ता है। तो फिलहाल आज मौका मिला हमें, तो 2-3 घंटे के लिए फटाफट मैं खटाई होके आ जाती हूँ, मम्मी पापा से मिल के आ जाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं और चौहान साहब रेडी होके हम लोग खटाई के लिए निकल चुके हैं और आजकल चौहान साहब को भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, इनका ऑफिस भी रहता है और ऑफिस के साथ साथ ये मेरे साथ हम दोनों मिलकर मतलब कैफ़े भी चलाते हैं। तो ये सुबह 10-10:30 बजे सोकर उठ जाते हैं, फिर अपने कैफ़े को जो ओपन करते हैं उसकी सारी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो आज भी फिलहाल ये जल्दी सोकर उठ गए क्योंकि हमें खटाई जाना था। तो फिलहाल अभी मैं और चौहान साहब हम दोनों जो है निकल चुके हैं खटाई के लिए। तो फिलहाल 25 मिनट में नहीं, आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे खटाई। तो फिलहाल अभी तो हम लोग पहुंचे हुए हैं, जाजमऊ वाला जो पुल है गंगा जी क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइस तो फिलहाल आज सुबह से ही जो है ना बादल छाए हुए हैं, बारिश वाला मौसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो मना रहे हैं भगवान से कि सावन का पहला सोमवार है, भगवान आज जम के बरसात हो और मौसम ठंडा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी तो बदली छाई हुई है, धूप नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं, क्या पता शाम तक अच्छे से जम के बारिश हो जाए और गर्मी से थोड़ा हम लोगों को राहत मिले। तो फिलहाल चलिए, अभी तो हम लोग अपने कार के अंदर बैठे हुए हैं एसी ऑन करके, तो अभी तो इतनी गर्मी पता नहीं चल रही है, लेकिन अभी जब गांव पहुंचेंगे फिर वहां भी तो भयंकर तरीके से गर्मी पता चलती है। तो फिलहाल चलिए, अभी रास्ते में हैं, आधे घंटे लगभग 20-25 मिनट में पहुंचते हैं गाँव पहुंच के फिर मिलते हैं आपसे।
सो गाइस, तो फ़िलहाल हम जो है मगरवाड़ा क्रॉसिंग क्रॉस कर चुके हैं। और हम जब भी आते हैं ना तो हमारा बैड लक होता है, क्रॉसिंग हमेशा हमें बंद मिलती है और आधे घंटे हमें पौन घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और आज हम जल्दी में थे कि कितनी जल्दी हम घर पहुंच जाएं, उतना ही जो है ना क्रॉसिंग में हमारा आधा पौन घंटा चला गया। तो फ़िलहाल मगरवाड़ा जो क्रॉसिंग है ये अक्सर बंद ही रहती है। तो बस यहाँ पे क्रॉसिंग जो है खुल गई है और हम लोग पहुँचने वाले हैं बस 5 मिनट में खटई। तो ये पासिन खेड़ा गाँव पड़ता है हमारे गाँव से आगे, तो गाँव क्रॉस कर चुके हैं। तो बस आज मैं ना बस 2-2.5 घंटे के लिए ही अपने घर आई हूँ, क्योंकि शाम को जाके मुझे अपना रेस्टोरेंट भी ऑन करना है। तो ज़्यादा समय आज मम्मी के पास नहीं बिता पाऊँगी, बस 2-2.5 घंटे के लिए ही आई थी। तो बस यहाँ पे घर पहुँच चुकी हूँ। और घर का मैंने ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि घर पे पायल वगैरह भी नहीं थी और धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से ना घर पर ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं किया। देख सकते हो आप पूरे घर में किस तरीके से धूप है। तो बस 2-2.5 घंटे रुक के 3-3:30 बजे हम लोग खटई से वापस कानपुर के लिए निकल लिए थे। सो गाइस, तो फिलहाल अभी शाम का बज रहा है 6 और अभी मैं सोकर उठ के आई हूँ और ये रही मेरी इवनिंग वाली चाय। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है आपको यही लग रहा होगा ना कि आज मैं घर पे क्या कर रही हूँ और शाम की चाय बड़े मज़े से पी रही हूँ। तो फिलहाल घर में जो है ना सुकून से बैठ के ये शाम वाली चाय पीने को जो है ना पूरा 1 महीने के बाद मिल रहा है। तो फिलहाल जो है इस टाइम पे तो मैं रेस्टोरेंट पे रहती हूँ, यानी अपने कैफ़े में रहती हूँ। धीरे धीरे मुझे आदत डालनी पड़ेगी रेस्टोरेंट से कैफ़े बोलने की। कस्टमर्स ने क्या है ना रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बोल के मुझे भी जो है ना रेस्टोरेंट का ही रट्टा लगा दिया है। तो कैफ़े जब से हम लोग चलाने लगे हैं तब से तो सुबह और शाम की दोनों की चाय ही जो है ना जल्दीबाजी वाली, बस फॉर्मेलिटी वाली रहती कि बस पियो और भागो। तो फिलहाल आपने तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग मैंने आज चालू किया हुआ था, आपने देखा ही कि आज हम लोग जो है ना खटई गए हुए थे, यानी मेरे मायके गए हुए थे। क्यों काफ़ी दिन जब से जो है कैफ़े की ओपनिंग की थी तब से जो है हम खटई नहीं जा पाए थे, 1 महीना हो गया था लगभग। तो फिलहाल आज गए थे 11 बजे हम लोग यहाँ से गए थे और 11:45 बजे हम लोग खटई पहुँच गए थे। और वहाँ पे 2 घंटे रुके और 2:30-3 बजे हम लोग वहाँ से निकल लिए थे कि 3:30 बजे तक हर हाल में घर पहुँचना है। और घर पहुँचने के बाद सारी तैयारी करके 4 बजे से कैफ़े ओपन कर देना है, गज़ब वड़ा पाव ओपन कर देना है। लेकिन आज सुमित की तबीयत कल से ही थोड़ी ख़राब थी, सुमित की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिलहाल जो है आज रास्ते में फिर सुमित की तबीयत थोड़ा और ख़राब लगने लगी, बिल्कुल रिलीफ़ नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने आज का जो है कैफ़े गज़ब वड़ा पाव को ओपन करने का जो प्लान है थोड़ा सा वो कर दिया कि आज नहीं ओपन करते हैं, आज प्रॉपर रेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या है ना गज़ब वड़ा पाव जो हमारा कैफ़े है ना वहाँ की जो अंदर जो का टेम्परेचर है ना बहुत हाई हो जाता है, गर्मी लगती है थोड़ी ज़्यादा, वहाँ पे हीट हो जाती है। तो फिलहाल जो है तो वही गर्मी से ही जो है ना सुमित को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ी सी तबीयत सुमित की ख़राब हो गई है। तो फिलहाल गर्मी मुझे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगती है। कस्टमर्स आते हैं तो कहते हैं कि मैम एसी लगवा लीजिए, लेकिन अब यही लग रहा है ना कि सिर्फ हम जो है 2 महीने की गर्मी रह गई है और बीच बीच में जैसे बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सो गाइस, तो फिलहाल गज़ब वड़ा पाव कैफ़े में हमें एसी लगवाना तो है, लेकिन बस अब हम यही सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने की बात रह गई है, 2 महीने की गर्मी रह गई है और बारिश का मौसम तो आ ही गया है, बरसात आ ही गई है और बीच में भी बारिश हो जाती है, बादल हो जाते हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो फिलहाल ये 2 महीने और हम लोग जो है काट लेते हैं और अब एसी ना लगवा के हम लोग जो है सीधा अगले सीज़न में एसी लगवाएं। तो इस तरह से क्या होगा, हमें भी पता चल जाएगा कि हम जो हमारे पूरे कैफ़े का जो खर्च है वो किस तरह से हो रहा है और हम एसी अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम एसी लगवाएंगे भी, लगवा भी रहे हैं तो हम उसी पैसे में उसी में अफोर्ड कर सकें। क्योंकि एसी भी क्या है ना अब कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि जो हम 1000, 2000, 2500-3000 में लग जाए। एसी भी लगवाएंगे तो उसमें भी जो है ना 30-35 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए हैं, वो तो आराम से खर्च हो ही जाएंगे। और फिलहाल अभी इधर हमने हाल ही में हमने लेटेस्ट जो है गज़ब वड़ा पाव की ओपनिंग की है तो उसमें तो अच्छा खासा पैसा लग ही गया है। तो फिलहाल अभी इतना पैसा एकदम से लगा देना अभी अक्लमंदी समझदारी नहीं है और इतना अभी हमारे पास है भी नहीं कि हम उसमें अच्छा ढेर सारा पैसा, इतना पैसा
जो है एक साथ लगा सके। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत सही, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, 1-2 महीने की और बात है। उसके बाद फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, मौसम भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला हो जाएगा। तो फ़िलहाल बस इसी तरीके से करके जो है ना थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं और गर्मियाँ काट रहे हैं। तो बस थोड़ी अंदर गर्मी हो जाती है और अंदर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि तो इसी वजह से जो है ना अभी सुमित की भी आदत नहीं है इस तरीके से रहने की, क्योंकि घर में तो वो 24 घंटे एसी में रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो बस वही सब थोड़ी चीज़ें दिक्कतें हो गई हैं। तो सुमित की जो है इन सब चीज़ों से जो है ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फ़िलहाल दोपहर में उनको ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, तबीयत उनकी कल से ख़राब है, दोपहर में उनको दिक्कत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने कहा कि आज ओपन नहीं करते हैं और आज घर पे तुम रिलैक्स करो, प्रॉपर रेस्ट करो। कल जो है पूरा रिलैक्स होके, रिफ़्रेश होके कल जो है हम अपना रेस्टोरेंट जो है ऑन करेंगे 11 बजे से। अपने समय पे हम रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे 11 टू 11। तो फिलहाल हमारे रेस्टोरेंट का टाइमिंग ही ओपन होने का 11 टू 11 है, यानी सुबह 11 से रात में 11 बजे तक। तो फिलहाल आज जो है ना रिलैक्सिंग मोड पे है, हम लोग पूरे रिलैक्स उस पे हैं। तो बस आज घर के जो साइड वाले काम है ना, जो मैं कैफ़े चली जाती हूँ तो घर में बहुत सारे काम मेरे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बस धीरे धीरे वही सोच रही हूँ कि आज थोड़े बहुत चिट्टू पुट्टू वाले काम जो है ना निपटा लेती हूँ और कल की तैयारी जो है अच्छे से कर लेती हूँ। फ़िलहाल अभी ना 1 महीने की हैबिट पड़ गई थी पूरे ऑल टाइम जो है ना कैफ़े में रहने की। तो अभी ऐसे लग रहा है कि मतलब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गए हैं। तो सुमित कह रहे हैं चले क्या? हमने कहा नहीं, ये प्रॉपर मूड बना लिया है रेस्ट करने का, तो रेस्ट ही करो और कल से हम लोग जो है ना रेस्टोरेंट ऑन करेंगे। कल रेस्टोरेंट ऑन करेंगे, आज की हम लोग छुट्टी मार लेते हैं। तो फिलहाल अभी छुट्टी एंजॉय करो। तो दोस्तों फिलहाल अभी शाम वाली चाय हो चुकी है। हाँ, और आप सोच रहे होगे ना कि मैंने आपको गाँव के वीडियो क्यों नहीं दिखाए। हाँ, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने गाँव में जाके ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, वहाँ का कोई वीडियो शेयर क्यों नहीं किया। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग 12 बजे घर पहुँचे थे और इतनी ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी थी कि पापा भी जो है ना खाना वगैरह खा के, आज सावन का पहला सोमवार था, तो पापा जी जो पापा मेरे हैं वो गए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो वो वहाँ से आके जो है सो रहे थे और मम्मी भी जो है मम्मी भी घर पे ही थी। तो पायल जो है पायल मेरी छोटी बहन, मेरी कज़न सिस्टर, मेरे चाचा की बेटी जो कि गई हुई थी मेरे चाचा की बेटी यानी छोटी वाली कज़न सिस्टर के घर गई हुई थी। तो वो वहाँ से वापस आ गई है। तो फिलहाल पूरे 2.5 महीने बाद लौटी है, पूरी छुट्टियाँ, पूरी अपनी जो है समर वेकेशन पूरी फुल तरीके से एंजॉय करके अब जब स्कूल खुल गए हैं तब लौट कर आई है। तो मैंने सोचा था कि वहाँ पायल होगी तो पायल के साथ बढ़िया मिलेंगे और जो है रील्स बनाएंगे अच्छी और व्लॉग शूट करेंगे, लेकिन पायल घर पे थी नहीं। और फिर मैं भी 12 बजे पहुँची, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मेरी फिर अंदर से इच्छा नहीं हुई कि जो है मैं वीडियो वहाँ पे कोई व्लॉग जो है शूट करूँ, या फिर शाम तक रुकते तो फिर कोई व्लॉग शूट करते। और मम्मी भी जो है ना आराम फरमा रही थी, मम्मी भी आराम कर रही थी। तो मम्मी ने भी बोला कि व्लॉग वगैरह शूट मत करो कि फिर जो है ना उठ के बैठना पड़ेगा और ठीक से जो है ऐसे इंसान घर में कैसे रहता है रिलैक्सिंग मोड पे, और कैमरे के सामने जब ऑन कैमरा आता है तो थोड़ा तो मेंटेन और टिप टॉप होना ही पड़ता है। तो फिर मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग शूट नहीं किया और हम लोग खटई से 2:30 बजे निकल आए थे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे आके 3:30 बजे 4 बजे कैफ़े ऑन कर देना था, ओपन करना था। तो फिलहाल वो तो मैंने बताया ही, सुमित की तबीयत की वजह से हम लोग ओपन नहीं कर पाए हैं आज। तो फिलहाल आज छुट्टी मार रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज भाई छुट्टी मार ही ली है, तो बहुत दिनों से अपनी छत के ऊपर नहीं आए हैं और शाम की चाय छत पे हाथ में कप लेके घूम के टहल के नहीं पी है। तो आज फिलहाल शाम की चाय सुकून से पी ली जाए। तो फिलहाल चाय वगैरह तो हो गई है और अब चलेंगे नीचे, और नीचे अभी शॉप पे मतलब कि कैफ़े पे जाना है, तो वहाँ का कुछ सेटिंग करना है जाके। तो 7 साढ़े 7 के आसपास हम लोग कैफ़े पे जाएंगे, कुछ वहाँ के काम पेंडिंग कल छोड़ के आए थे, तो वो काम जो है पूरा प्रॉपर सेट करेंगे जाके, थोड़ी बहुत सब्जियां खरीद कर लेके आएंगे, शाम का खाना वगैरह रेडी करेंगे। आज फिलहाल मेरा तो फास्ट है, सावन का पहला सोमवार है, तो मेरा तो फास्ट है सोमवार का। और घर पे देखते हैं क्या खाना बनेगा, वो तैयारी करेंगे और कल की तैयारी करेंगे। और बहुत सारे पेंडिंग काम है, देखते हैं क्या क्या मैं इतनी बड़ी लिस्ट में बना तो रही हूँ, लेकिन मैं क्या क्या निपटा पाती हूँ, क्या क्या मैं मैनेज कर पाती हूँ। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं नीचे, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, नीचे देखते हैं सुमित क्या कर रहे हैं। फिलहाल जब मैं ऊपर चाय लेकर आई थी तो सुमित बना रहे थे मैगी, उनका मैगी खाने का मन कर रहा था, कल से ठीक से खाना तो खा नहीं रहे हैं, तो अब उनका मैगी खाने का मन हुआ है, तो वो मैगी बना रहे थे और मैं ऊपर चाय लेकर आ गई थी। मेरी सासू माँ कपड़े प्रेस कर रही थी। तो फिलहाल चलिए अब देखते हैं कि सब लोग क्या क्या नीचे कर रहे हैं, सबके काम खत्म हो गए। तो फिलहाल अब मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा और काम देखती हूँ और थोड़ा बाहर होकर आती हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से सावन लग गया है और आज सावन का पहला सोमवार है, तो बस शाम को मैं आई हूँ यहाँ पे अपने शिव जी के मंदिर। तो ये हमारे रामा देवी में ही जय श्री राम हनुमान मंदिर है, तो बस यहीं पे शिव जी का मंदिर भी है। तो आज शिव जी का मंदिर में आज जो है खूब विधिवत पूजा हुई और शिव जी को कितने सुंदर तरीके से बेलपत्र, फूल और धतूरा और जो भी उनके ऊपर चढ़ती हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों से कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और करीब यहाँ पे 9 बज रहा है, 9 बजे मैं मंदिर आई हूँ। यहाँ पे बेलपत्री वगैरह चढ़ाया, मैंने दिया जलाया। तो बस आज शाम को जो है ना घर से वापस आने के बाद हम रेस्टोरेंट ऑन नहीं कर पाए क्योंकि सुमित की तबीयत ठीक नहीं थी, सुमित को फीवर आ गया था और तो इस वजह से फिर हमने रेस्टोरेंट ऑन नहीं किया। सुमित घर पे मैंने बोला कि आप घर पे प्रॉपर आज रेस्ट कीजिए, कल से रेस्टोरेंट ओपन होगा। तो बस शाम को सुमित की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो सुमित ने कहा चलो वॉक करके आते हैं। तो मैंने कहा चलो वॉक करके आते हैं, मंदिर चलेंगे और शिव जी का जो है बेलपत्र वगैरह चढ़ा कर आते हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिर में बहुत भीड़ थी। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 11 बज चुका है और मंदिर से वापस आने के बाद अभी हम लोग का खाना पीना भी हो गया है। तो आज मेरा था सोमवार का उपवास, तो आज मैंने अपने लिए खाने में बनाया था साबूदाने की खीर। तो वही मम्मी ने भी खाई और सुमित की तबीयत ठीक नहीं है, तो सुमित ने शाम को मैगी खाई थी और सुमित के लिए भी वही साबूदाने की खीर ही थी। तो हम सभी लोगों ने साबूदाने की खीर खाई आज। तो फिलहाल खाना पीना हो गया है, सारे काम हो गए हैं और अब मैं आज लेकर आई हूँ अपने लिए मेहंदी वाला कोन लगाने के लिए। तो फिलहाल सोचा क्यों ना आज सुमित ने इवनिंग में जो है गजब वड़ा पाव ऑन नहीं किया, तो मैं इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। रोज़ मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि रोज़ तो मैं फिर मॉर्निंग में 11 से रात में 10:30-11 तक गजब वड़ा पाव में ही रहती हूँ, तो मुझे मेहंदी लगाने का मौका कब मिलेगा। और मेहंदी लगा के बैठूंगी तो फिर वड़ा पाव बनाकर मेरे कस्टमर्स को कौन खिलाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी मेहंदी का मंदिर गई थी, शिव जी के मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। तो बस उधर से आते वक्त मेहंदी का कोन लेके आई कि चलो भाई सावन का पहला सोमवार है और आज ज़्यादा काम भी नहीं है, तो आज बढ़िया मेहंदी लगा लेती हूँ, शगुन कर लेती हूँ, आखिर सावन आ गया है। तो फिलहाल अभी मेहंदी का कोन लेकर मैं बैठी हूँ और हाथ में थोड़ी जैसी भी आती है वैसी मेहंदी का डिज़ाइन बनाकर आराम से फिर सो जाऊँगी और सुबह तक बढ़िया अच्छे से मेहंदी रच जाएगी। तो फिलहाल चलिए लगा। दोस्तों यहाँ बज चुका है रात का लगभग 10:30-11 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे सारे काम जो नाइट वाले होते हैं, शाम वाले, सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, खाना पीना हो चुका है, यानी हम डिनर कर चुके हैं और कल मॉर्निंग में अब रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो उसकी भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आज से सावन लगा है, सावन का पहला सोमवार है, तो आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स है, शॉप ओपन नहीं हुई थी तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं है। तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, वरना फिर जो है जब शॉप ओपन करके घर आती हूँ तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो फिर मेहंदी लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बस मंदिर से वापस आते वक्त मैं मेहंदी के 2 कोन लेकर आई थी और आज इत्मीनान से बैठ के मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई और मेहंदी लगाते लगाते लगभग 12 बज चुका था। सो गाइस, तो फिलहाल ये देखिए पूरी मेहंदी लग चुकी है, पूरी मेहंदी कंप्लीट। तो फिलहाल मैंने आगे नहीं लगाई है क्योंकि मुझे आगे मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है, वो 2 दिन के बाद फिर इसकी जो है ना स्किन की तरह निकलने लगती है ना, तो बहुत ही इरिटेट करता है वो, फिर पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है। तो मैं आगे मेहंदी कभी नहीं लगाती। हाँ, आगे हथेली पे, मुझे बैक साइड में अच्छी लगती है। तो फिलहाल ये देखिए कुछ इस तरीके से लगाई। बहुत अच्छी मेहंदी मुझे लगानी नहीं आती है, लेकिन हाँ जैसी आती काम चलाऊ मैंने लगा ली है और रचने के बाद ये बहुत प्यारी लगेगी। तो फिलहाल मेहंदी लगा लिए, 11:30 बज गया है, काफ़ी लेट हो रहा है और मुझे सुबह 5 बजे उठना रहता है। जब मैं 5 बजे उठती हूँ तभी मैं गजब वड़ा पाव को 11 बजे ओपन कर पाती हूँ। तो फिलहाल चलिए, मुझे सुबह बहुत सारे काम है, अर्ली मॉर्निंग में उठ के मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो फिलहाल चलिए अभी सो जाते हैं और फिर से जाते जाते एक बार सावन के पहले सोमवार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो मुझे पता है कि मेरी जितनी बहनें हैं अब सभी के जो है ना सावन लग चुका है, पहला सोमवार था, सबका उपवास रहा होगा, सब ने जो है ना ग्रीन ग्रीन चूड़ियां पहनी होगी, हाथों में मेहंदी लगाई होंगी। तो फिलहाल पूरे सावन सबका अब यही चलता रहेगा, ग्रीन ग्रीन चूड़ियां, ग्रीन ग्रीन कपड़े और बढ़िया खिलती हुई मेहंदी। तो फिलहाल मैंने तो सावन के पहले सोमवार मेहंदी लगा ली है, आप लोगों ने लगाई या नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जो मेरी बहनें, प्यारी बहनें और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरा वीडियो पसंद करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो फटाक से और झटाक से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल चलिए चलती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से
आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि मेरा गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट जो है विश्वकर्मा मंदिर के जस्ट बगल में है, गजब वड़ा पाव। तो फिलहाल जो लोग अभी मेरे रेस्टोरेंट पे वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आए हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे गजब वड़ा पाव रेस्टोरेंट पे आइए और ऑसम टेस्टी महाराष्ट्रियन टेस्ट का जो है महाराष्ट्रियन वड़ा पाव का मजा लीजिए सिर्फ 19 रुपए में। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।